नमस्कार, मैं आर.डी. सिंह। आज हम आपको कराएंगे जन निक्षेप यानी पब्लिक डिपॉजिट्स। इसका अभिप्राय उस जमा से है जो व्यावसायिक संगठनों द्वारा जनता से सीधे प्राप्त की जाती है। इट रेफर्स टू द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। इसके लाभ: एडवांटेज ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, सरल पद्धति है, इजी मेथड। कंपनी इसके लिए मध्यकालीन और अल्पकालीन वित्त प्राप्त करने के लिए यह सबसे सरल तरीका है। इसमें कंपनी का कोई विशेष कार्रवाई पूरी नहीं करनी पड़ती इसमें। दूसरा है समता पर व्यापार का लाभ, बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसमें कंपनी को समता पर व्यापार का लाभ प्राप्त होता है। यदि कंपनी को अधिक लाभ हो रहे हों तो इन जन निक्षेप पर सीमित ब्याज का भुगतान करके शेष लाभ अंशधारियों में विभाजित कर दिया जाता है। तीसरा है अंशधारियों के नियंत्रण में कमी नहीं, नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर्स। जन निक्षेप में विशेष निवेश करने वाले लोगों का कंपनी के प्रबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, अतः कंपनी पर अंशधारियों के नियंत्रण में यानी अंशधारियों का नियंत्रण जो का तो बना रहता है। बंधक की आवश्यकता नहीं, नो नीड टू मोर्गेज इन यानी जन निक्षेप में कंपनी को अपनी किसी संपत्ति को बंधक के रूप में नहीं रखना पड़ता। इसकी सीमाएं हैं: लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, अच्छे समय का साथी, फेयर वेदर फ्रेंड। कंपनी को जन निक्षेप केवल तभी प्राप्त होते हैं जब कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी हो। संकट काल में निवेशक अपना धन जन निक्षेप की अपेक्षा बैंक में जमा करवाना अधिक अच्छा समझते हैं, चाहे ब्याज भी कम क्यों ना हो। दूसरा है असुरक्षित प्रकृति, अनसिक्योर्ड नेचर। जन निक्षेप असुरक्षित प्रकृति के होते हैं। जमाकर्ता को बंधक के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। गलत प्रवृत्ति है, अनहेल्दी ट्रेंड्स। जन निक्षेप पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट से अलग प्रवृत्तियों आरंभ करते हैं। एक ही अवधि में जन निक्षेप का अलग अलग कंपनियों द्वारा ब्याज की दर निश्चित कर देती है। अब आता है वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स। वाणिज्य बैंक अल्पकालीन वित्त प्राप्त करने का एक मुख्य साधन है। इतना ही नहीं बल्कि वाणिज्य बैंक मध्यकालीन वित्त प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। वाणिज्य बैंक प्राय अग्रलिखित यानी व्यवसाय में मदद करते हैं। अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट, इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को उनके चालू खाते यानी करंट अकाउंट में से उसमें जमा राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति प्रदान करता है। जितनी राशि खाते में जमा राशि से अधिक निकालती जाती है उसे अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट कहते हैं। नगद साख, कैश क्रेडिट, इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को प्रतिभूति के आधार पर एक निश्चित मात्रा में ऋण लेने का अधिकार प्रदान करते हैं। ग्राहक ऋण की राशि अपनी आवश्यकता अनुसार निकलवाता रहता है। और यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि ग्राहक से ब्याज केवल उसी राशि पर लिया जाता है जिस उसके द्वारा निकाली गई है। अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन, इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को ऋण की संपूर्ण राशि एक मुश्त उधार दे देते हैं। प्राप्य बिलों का भुगतान करना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल, इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को प्राप्य बिल
भुनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस काम के लिए बैंक ग्राहक से कुछ कमीशन लेता है। अब आता है व्यापारिक साख, ट्रेड क्रेडिट। इसका मतलब, इसका अभिप्राय उस उधार सुविधा से है जो एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी को वस्तुएं एवं सेवाओं क्रय करने के लिए प्रदान करता है। इसके अंतर्गत प्राय उधार क्रय एक तरह की अल्पकालीन वित्तीय साधन होता है। इसके अंतर्गत माल का उधार क्रय करके उसे तुरंत प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन उसका भुगतान कुछ समय बाद करना पड़ता है। अब आता है अंत्य कंपनियां। इसकी अंत्य कंपनी जमाए इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ICDS। ICDS का अभिप्राय कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिए जाने वाले असुरक्षित अल्पकालीन वित्त से है। ये व्यवहार दलालों यानी ब्रोकर्स के माध्यम से होते हैं। इन जमाओं पर ब्याज की दर बैंक तथा अन्य बाजारों से अधिक होती है। इस वित्त बाजार का मुख्य लाभ यह है कि नौकरशाही तथा कानूनों यानी झंझटों से दूर है। इसके प्रकार हैं ICDS के प्रकार, टाइप ऑफ ICDS। इसके प्रकार 3 महीने वाली जमाएं, 3 मंथ्स डिपॉजिट, यह है CDS का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। इसके जमाएं अल्पकालीन कंपनियों की अल्पकालीन पूंजी की व्यवस्था को हल करता है। इसमें पूंजी की यह कमी अनेक कारणों से हो सकती है, जैसे कर भुगतान करना है, कच्चे माल करना है, लाभांश का भुगतान करना है, अधिक, ये सब इसके लिए होती है। और इसका इन जमाओं पर ब्याज की वार्षिक दर 12% के आसपास रहती है। 6 महीने वाली जमाएं, 6 मंथ डिपॉजिट, ये जमाएं मुख्यतः प्रथम श्रेणी के कर्जदारों को उपलब्ध होती है। इसकी अवधि 6 महीने की होती है। इन जमाओं पर ब्याज की वार्षिक दर 15 के आसपास होती है। और मांग जमाएं, कॉल डिपॉजिट, यह जमा धारणा ICDS के शेष दोनों प्रकार से बिल्कुल अलग होती है। इसके अंतर्गत ऋणदाता 1 दिन का नोटिस देकर कभी भी अपना धन वापस ले सकता है। इन जमाओं पर ब्याज की वार्षिक दर 10% के आसपास होती है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें मुख्य विशेषताएं, ICDS की विशेषताएं, फीचर ऑफ ICDS की मुख्य विशेषताएं, ये व्यापार दो कंपनियों के मध्य होते हैं, यानी ये व्यवहार जो होते हैं 2 मध्य कंपनियों के बीच होते हैं। ये जमाएं अल्पकाल के लिए होती हैं। ये जमाएं असुरक्षित होती हैं। ये व्यवहार प्राय दलालों के माध्यम से होती हैं। ये जमाएं बैंक तथा अन्य बाजारों की अपेक्षा अधिक ब्याज वाली होती हैं। ये जमाएं ऋणदाताओं के लिए अधिक जोखिम वाली होती हैं। इन जमाओं पर कोई संगठित बाजार ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। इन व्यवहारों के लिए कोई कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी पड़ती। इन जमाओं के 3 प्रकार होते हैं, 6 महीने, 3 महीने और मांग वाली, जो आपको पीछे बताया। इन जमाओं को ऋण के रूप में वित्तीय दृष्टि से कमजोर कंपनियां प्राथमिकता देती हैं। अब आता है ग्लोबल यानी डिपॉजिटरी, अमेरिकन डिपॉजिटरी, ये सब इसके आते हैं। अब पहला है ग्लोबल डिपॉजिटरी, GDR यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव्ड, GDR एक ऐसा प्रलेख यानी इंस्ट्रूमेंट है जो एक देश की कंपनियां विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए विदेशों में US डॉलर में जारी करती हैं। इसकी ट्रेडिंग उन सभी विदेशी अंश बाजारों में होती है जहां उन्हें सूचीबद्ध करवाया जाता है, जैसे रिलायंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए DGRs न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। इसलिए इनका क्रय विक्रय इसी स्टॉक एक्सचेंज पर हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसकी विशेषताएं, फीचर ऑफ DGRs। इसकी विशेषताएं हैं
जीडीआर को किसी भी अमेरिकन या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवाया जा सकता है। एक जीडीआर एक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जैसे एक जीडीआर बराबर 2 अंश। जीडीआर का धारक उन्हें अंशों में परिवर्तित करवा सकता है और जीडीआर के धारक को कंपनी के वोट डालने का अधिकार नहीं होता, जबकि अंशधारियों का होता है। इन पर लाभांश अंशों की भांति ही प्राप्त होता है और डीजीआर को यूएस डॉलर में प्रदर्शित किया जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया है, डीजीआर जारी करने वाली कंपनी सर्वप्रथम अपने अंशों को किसी घरेलू कस्टोडियन बैंक यानी डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक की सुपुर्दगी करता है। डीसीबी अंशों को डीजीआर के रूप में जारी करने के निवेश यानी विदेश में स्थित किसी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक से प्रार्थना करता है। ओडीबी द्वारा रुपए में प्रदर्शित अंशों को जीडीआर में परिवर्तन किया जाता है, जो कि यूएस डॉलर में होते हैं। अंत में डीजीआर एक इच्छुक निवेशक जारी कर देती है, जैसे इसकी चित्र में दिखाया गया है। आप ये देखिए, इसमें डीजीआर ये है। इसके लाभ हैं विदेशी पूंजी की प्राप्ति, गेटिंग फॉरेन कैपिटल। डीजीआर के माध्यम से भारतीय कंपनियों के लिए विशेष विदेशी पूंजी प्राप्त की जा सकती है। इससे कंपनियों को वित्त प्राप्त हो जाता है, यानी पर्याप्त वित्त प्राप्त हो जाता है और देश के विदेशी विनिमय कोष यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वृद्धि होती है। ये दोनों बातें आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं। अधिक तरलता, मोर लिक्विडिटी, क्योंकि डीजीआर एक अच्छी वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं, इसलिए इसके अंशों की अपेक्षा अधिक तरलता रहती है, अर्थात इन्हें आसानी से बेचा जा सकता है। कंपनी की साख में वृद्धि, इंक्रीज इन गुडविल ऑफ कंपनी। जो कंपनी जीडीआर जारी करती हैं बाजार में, उनकी साख में वृद्धि होती है। कंपनी की साख की अपेक्षा यानी कंपनी की साख का सीधा प्रभाव उनकी बिक्री पर पड़ता है। जारी करने की कम लागतें, लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट। कंपनी को जीडीआर जारी करने में अंश जारी करने की अपेक्षा कम लागतें वहन करनी पड़ती हैं। अधिक अंश मूल्य, बेटर शेयर प्राइस। डीजीआर जारी करके घरेलू बाजार में अंश जारी करने की अपेक्षा अधिक मूल्य प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीजीआर कंपनी की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का सूचक होते हैं। अंशधारियों के फैलाव में वृद्धि। डीजीआर जारी करने से कंपनियों के अंशधारी घरेलू सीमाओं को पार करके दूर बिखर जाते हैं और आगे इसकी बनती है स्थिति। इसमें आता है, दूसरा आता है इसके बाद अमेरिकन डिपॉजिटरी, ADR, डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ADR एक ऐसा अभिलेख यानी इंस्ट्रूमेंट है जो अमेरिका से बाहर की कंपनियां विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए अमेरिका वासियों को जारी करती है। इसका सूचयन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नस्कार्ड आदि अमेरिकन अंश बाजारों से ही हो सकता है। इसकी विशेषताएं हैं, इसमें इसकी विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं हैं डीजीआर जारी करने की। अमेरिका इसकी विशेषताएं हैं, अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध करवाया जा सकता है। एक ADR अधिक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। एक ADR 2 अंश और इसमें ADR धारक को उन्हें अधिक परिवर्तन करवाया जा सकता है। ADR के अधिक के धारक को कंपनी में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। इन पर लाभांश अंशों की भांति होता है और ADR यूएस डॉलर में प्रदर्शित किया जाता है।
इसकी प्रक्रिया क्या है, एडीआर, जैसे आप देख रहे हैं इसमें इसकी प्रक्रिया है एडीआर डिपॉजिटरी, ये आ गया। इसके लाभ हैं विदेशी पूंजी प्राप्त करना, अधिक तरलता ना, मोर लिक्विडिटी है, और इसमें कंपनी की साख में वृद्धि है, जारी करने की कम लागतें आती हैं, अधिक अंश मूल होता है, इसमें प्राप्त करने का होता है। हम नेक्स्ट आगे कराएंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।